अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। काफ़ी लोग मेरे से जो है पूछते थे कि वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप कोई गाइड नहीं करते, और हम इस कोशिश में लगे हुए थे कि ये वर्मी कंपोस्ट जो है वो पहले अपने पास डेवलप करें और इसका एक वाफिर स्टॉक मौजूद होना चाहिए हमारे पास। अब एसिनोफिटिडा हमारे पास आ गया है। एसिनोफिटिडा इसकी ब्रीड है वर्म की, जो ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन है, और ये बेस्ट है वर्मी कंपोस्ट के लिए। अब वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, उसकी वजह यह है कि अब दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है ये हमारी सेहत को तबाह करते जा रहे हैं, तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। वर्मी कंपोस्ट अब जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इंडिया हमारे से बहुत आगे है। इंडिया वर्मी कंपोस्ट एक्सपोर्ट भी करता है, लोकली भी उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया, और ऑर्गेनिक जो है वेजिटेबल्स वगैरह वो इससे प्रमोट कर रहे हैं। हम इस पे काम कर रहे थे, लेकिन हम कर रहे थे बायोफ्लाक पे, तो हम बायोफ्लाक की फीडिंग के लिए वर्म को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब इसकी हमने कंपोस्ट बनानी शुरू कर दी है, और एक साहब जो हैं वो लेके आए थे एसिनोफिटिडा इस्लामाबाद में, तो वो सुना है कि 25,000 रुपये किलो वो डिमांड कर रहे हैं वर्म का। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हमने इस बिज़नेस को प्रमोट करना है, और हम ये चाहते हैं कि ये लोगों तक जाए और लोग इस बिज़नेस को अडॉप्ट करें और रोज़गार बनाएं। अब जिनकी ज़मीनें बिल्कुल बेकार पड़ी हैं वहाँ पे ये बड़े अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को किया जा सकता है। अब इसमें जो है हम जो वर्म हैं एसिनोफिटिडा, ये सेल भी कर रहे हैं और कंपोस्ट भी सेल कर रहे हैं। कंपोस्ट का रेट ऑन द एवरेज मिनिमम 65 रुपये किलो है, यानी आपका गोबर या मट्टी जो है वो 65 रुपये किलो जब बिकनी शुरू हो जाए तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी इसमें से इनकम है। आम तौर पे इसका जो एक बेड बनाया जाता है उसकी विड्थ 9 फुट होती है और उसकी लेंथ जो है वो 30 फुट होती है। अब इसमें तकरीबन 20,000 केजी कंपोस्ट बन जाती है। आपने हीप बनानी है और उसको जैसे मल्चिंग करते हैं ऊपर ऑर्गेनिक आपने पराली वगैरह या कुछ डाल दें ताकि डायरेक्ट धूप ना पड़े और साया उसके ऊपर रहे। तो ये काम आपने करना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपका जो गांव में फुजला पड़ा है वो सारा इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन फुजला जो है वो 20 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो आगे फिजियोलॉजी है वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये तकरीबन 16 काकून एक महीने में ये देता है। अब एक महीने में काकून कहते हैं गुच्छे को, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है इस तरीके से उसमें एग होते हैं, और 20 एग होते हैं एक काकून में, यानी 320 अंडे आप माहवार इसमें से ले सकते हैं, और वो अंडे हैच करके तो आपको जो है वो वर्म दे देते हैं। दूसरा इसका ये है कि अगर आप फ़र्ज़ कर निकालते हुए वर्म टूट जाता है, 2 हिस्से हो जाता है, तो एक हिस्सा इसका ज़ाया होगा, दूसरा जो है रीजनरेट कर देता है, ये मरता नहीं है। और इसमें मेल फीमेल का भी कोई चक्कर नहीं है कि हमारे पास मेल कितने आए और फीमेल कितनी आई, क्योंकि इसके दोनों सेक्स और हर्माफ्रोडाइट है, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक पे ही हैं, लेकिन वो उनको फिर भी 2 वर्म जो हैं उनको आपस में क्रॉस होना पड़ता है, यानी एक वक्त में एक वर्म मेल भी है और फीमेल भी है, और वो दूसरे के साथ कपल करके तो एग जो है ककून वो बनाते हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर कोई हार्ड स्किन नहीं होती, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो इसलिए इसको नमी की ज़रूरत रहती है। तो इसको जो है आपने नमी मेंटेन रखनी है, लेकिन इतनी नमी ना रखें कि उसमें सोकिंग पोजीशन में आ जाए कि पानी उसमें से निचड़ना शुरू हो जाए। बस ये रखें कि वेट हो, जैसे आप बाग में देखते हैं कि आम के दरख्त के नीचे जो वेट ज़मीन होती है, बस इस तरह की आप मेंटेन करेंगे इसका मीडिया। 85 डिग्री तक, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड नहीं, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बहुत अच्छा ग्रो करता है।
दूसरा ये है कि इसमें आप वेस्ट भी डाल सकते हैं, जैसे केले के छिलके या केले के रेसिड्यू या गले सड़े केले, अंडे के शेल डाल सकते हैं, उस पर भी बड़ा अच्छा ग्रोथ। चाय की पत्ती, जो टी बैग्स वगैरह, ये आप उसमें डाल दें, उस पर बड़ा अच्छा ग्रो करता है। घर की जितनी रद्दी है वो सारी इसमें इस्तेमाल हो जाती है। उसके आप पीस करें और उसमें मिक्स कर दें इसके मीडिया में, तो उस पर बड़ी अच्छी ग्रोथ आती है। तो अब ये है कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो आम तौर पे हम पैकिंग में नर्सरियों वाले लेते हैं आपसे। नर्सरियों पे आप जाएं और उनसे पूछें जी कंपोस्ट है, तो वो एक कंपोस्ट होती है आम, यानी गले सड़े। जो वर्मी कंपोस्ट होती है इसका रेट ज़्यादा होता है। अब जो आप दराज पे अगर सर्च करके देखें, या आप अगर अमेज़ोन पे सर्च करके देखें, या बाकी जितनी मार्केटिंग ऐप्स हैं वहाँ पे आपको इसका रेट भी मिल जाएगा। और मिनिमम रेट जो है वो 65 रुपये किलो है, जो सबसे सस्ता है। और बाकी इससे ऊपर है 85 रुपये, 100 रुपये, और इस तरीके से। तो ये काम जो है वो आसानी से फार्मर कर सकता है। बहरहाल इसकी अब हम एक ट्रेनिंग क्योंकि अरेंज कर रहे हैं अपना बायोफ्लाक पे, जो 28-29 जून को बायोफ्लाक की ट्रेनिंग है, उसके फ़ौरन बाद हम वर्मी कंपोस्ट की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करेंगे, जिसमें हम अपने जो वर्म हैं वो आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाए हुए हैं। हम अपने ऑफिस के, मेरे ऑफिस के साथ ही 2 कनाल का लॉन है, अटैच है इसके साथ, तो वहाँ पे आपको ये करके दिखाएंगे। और वर्म आपको कुछ अगर अवेलेबल ज़्यादा हुए तो थोड़े थोड़े आपको गिफ्ट भी कर देंगे, डिपेंडिंग के अगर हम गर्मी बहुत ज़्यादा ना हुई और हमारे पास जो है वो इतनी मिकदार में हो कि सबको पास जा सके। अदरवाइज़ दिखाएंगे तो ज़रूर, और आप उसको फील भी कर लेंगे, क्योंकि ये वर्म जो होते हैं, अर्थवर्म, ये काटते नहीं हैं, इनमें डंग होता ही नहीं है। और इसका जो फुजला होता है, यानी जब ये डाइजेस्ट कर लेते हैं नाइट्रोजन को, तो फुजले में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। और वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन की फर्टिलाइजेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अब तक हमारे यहाँ क्योंकि ये नहीं था, लेकिन लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अगले 5-6 साल के बाद सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें ही बिकेंगी। हम दोबारा ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ जाएंगे। जैसे कभी देसी गंदम हमारे पास हुआ करती थी, खाद के बगैर जो फसलें हम पैदा करते थे, वो हम उसी तरीके से फल फ्रूट्स हर चीज़ ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। और क्योंकि किचन गार्डनिंग का भी बड़ा अच्छा स्कोप जा रहा है, तो किचन गार्डनिंग में तो वर्मी कंपोस्ट ही चलेगी, ताकि आपके सामने वो आप डालें और केमिकल से फ्री सब्जियां और फल और सारी चीज़ें हासिल कर सकें। तो इसलिए इसका स्कोप तो बहुत अच्छा है। और अमेज़ॉन भी क्योंकि पाकिस्तान में आ गया, तो वो भी आपका बायर है। आप दराज पे भी डाल सकते हैं और वैसे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल से आके तो आप इसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, हम भी आपकी प्रमोशन में हिस्सा लेंगे। तो ये जो चीज़ है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत थी। अब इसमें फ़र्दर डेवलपमेंट्स होती जाएंगी, लोग गैदर होते जाएंगे। जैसे बायोफ्लाक में काफ़ी लोग गैदर हो गए हैं, और मुझे इस बात का वो डर नहीं होता कि ये टेक्नोलॉजी आगे ट्रांसफ़र ना हो, बल्कि ये मेरी प्रमोशन का बायस बनती है। कि जैसे हमने बायोफ्लाक टेक्नोलॉजी स्मार्ट बायोफ्लाक टैंक बनाए, तो ये ऐसे ही हुआ जैसे फैसलाबाद में एक गाय सोप बना, तो फिर उसके बाद 2 गाय सोप, 3 गाय सोप, 4 गाय सोप, तो 6 तक तो मैंने गिन ली हैं कि 6 गाय सोप वाला साबुन है, ये 4 गाय सोप वाला है। तो इस तरीके से असल तो वो वही था जो गाय सोप था। तो हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का लोग अब करेंगे, अल्ट्रा स्मार्ट, फलां स्मार्ट, ये स्मार्ट, वो स्मार्ट, लेकिन जो उसकी इन्वेंशन करता है या जिसकी ओरिजिन होता है उस टेक्नोलॉजी पे, वही सबसे आगे होता है। अब हम इसमें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट अभी तक मेरी नज़र में नहीं है कि कोई इसको कमर्शियल लेवल पाकिस्तान में कर रहा हो, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं, श्रीलंका में कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे आना होगा, क्योंकि हमारे लोग इतने स्किल्ड नहीं हैं कि वो कोई कर लें, मोबाइल नया बना लें, या उसके लिए तो बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो हमारा फार्मर कर सकता है। और क्योंकि हमारी 80% आबादी गांव में है, तो वो लोग इसको अडॉप्ट अगर कर लेते हैं और उनका अर्निंग का सोर्स बन जाता है, और हम खादों के रेट इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसान कार्ड आपको मिलते रहेंगे और इस तरीके से कई वो तमाशे और मदारी आते रहेंगे और आपको जो है लाइनों में लगाते रहेंगे।
तो सिंथेटिक खाद से ये का नेमल बदल ये है, आप इस पे तवज्जो दें, इस कारोबार को अडॉप्ट करें। जिस बंदे को ये वर्म चाहिए हो या वर्मी कंपोस्ट चाहिए हो तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। इसकी पैकिंग का भी हम ट्रेनिंग में सिखाएंगे कि कैसे करना है, इसके सारे पैरामीटर बताएंगे, कितने टेम्परेचर पे ग्रो करता है, कौन कौन सी चीज़ें इसकी ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, इसकी ब्रीडिंग कैसे इन्हांस की जा सकती है, एग प्रोडक्शन कैसे इसकी इन्हांस की जा सकती है, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, और इसके जो है कितनी पीएच पे ये बेहतरीन ग्रो करता है, कितनी इसको टेम्परेचर की ज़रूरत है, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इसकी जो प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में इंशाल्लाह हम सिखाएंगे। और अब मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।